हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल नोटबुक। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में। इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। तो इनके अंदर हम लोग जानने वाले हैं एंशियन रोड्स के बारे में, रोमन रोड्स की हिस्ट्री के बारे में, फ्रेंच रोड्स के बारे में, ब्रिटिश रोड्स के बारे में एंड मॉडर्न रोड की हिस्ट्री के बारे में। सो फ्रेंड्स, लेसन में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, चलिए देख लेते हैं। अगर किसी को इस लेसन की पीडीएफ चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। अगर पीपीटी की जरूरत है उसके लिए भी मैं नीचे लिंक दे दूंगा। और दोस्तों, मैं एक बुक स्टोर बनाया हुआ हूँ जहां पर एसएससी जेई के लिए, पीएससी के लिए एंड गेट के लिए कौन सा बुक्स मैं प्रेफर करता हूँ, उन बुक्स की मैं लिस्ट बनाया हूँ। आप चाहे तो उनको देख सकते हैं या फिर खरीद भी सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला जो रोड्स की हिस्ट्री हम लोग जानेंगे ये है फ्रेंड्स एंशियन रोड्स। द फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वाज बाय फुट। दिस ह्यूमन पाथवेज would have been developed for specific purposes leading to camp cities, food, streams for drinking water, etc. So friends, फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था आदमी के पैर। अब जहां पर इंसान रह रहा है वहां से वाटर ड्रिंक करने के लिए उसको स्ट्रीम पे जाना पड़ता था या फिर पॉन्ड पे जाना पड़ता था। यहाँ पर खाना खाने के लिए उसको फील्ड पे जाना पड़ेगा या फिर उसको फॉरेस्ट वगैरह पे जाना पड़ेगा फ्रूट्स वगैरह के लिए या फिर लकड़ी के लिए। तो फ्रेंड्स, जहां पर इंसान रह रहा है वहां से देखिए पॉन्ड पे जा रहा है, फिर से वापस वहां पर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आने जाने में यहाँ पर देखिए एक रोड बन जाएगा। ओके, अब जिस रास्ते से ये फील्ड जा रहा है और जिस रास्ते से वापस आ रहा है वहां पर देखिए एक रोड बन जाएगा। जहां से फॉरेस्ट जा रहा है और वापस आ रहा है वहां पर देखिए एक रोड बन जाएगा। सो पर्टिकुलर कोई रोड नहीं था, ह्यूमन जहां से गुजरेगा वहां पर ही रोड बन जाता है। The next major mode of transport was the use of animals for transporting both men and materials. Since these loaded animals required more horizontal and vertical clearances than the walking man trackways emerged. अब फ्रेंड्स, एनिमल की यूज होने लग गया था इंसान की और मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए एनिमल यूज होने लग गया था। अब इंसान जितने छोटे रास्ते पे जा सकता था, एक एनिमल उतने छोटे रास्ते पे नहीं जा सकता था। तो इसके लिए देखिए जो वर्टिकल क्लियरेंस और जो हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस है ये बढ़ने लगा, रोड की विड्थ भी बढ़ने लगा। द इन्वेंशन ऑफ व्हील इन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल ड्रॉन व्हीकल्स। Then it became necessary that the road surface should be capable of carrying greater loads. Thus, roads with harder surface emerged. अब दोस्तों देखिए, सिर्फ एनिमल से भी काम नहीं चला, तो एनिमल के साथ इंसान ने एक कार्ट वगैरह जोड़ दिया। ओके, तो एक व्हीकल जोड़ दिया। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पे ये व्हील वगैरह आ गया था। फ्रेंड्स, व्हील में जो प्रेशर आता था ये ज्यादा होता था। तो अगर रोड की सरफेस सॉफ्ट होगा तो ये व्हील आसानी से वहां पर दब जाएगा और ये अच्छी तरीके से मूव नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए इंसान को चाहिए था एक हार्ड सरफेस वाला रोड जहां से ये व्हील आसानी से गुजर पाए। ओके, तो दोस्तों यहां से फर्दर रोड की डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं रोमन रोड्स की हिस्ट्री। The earliest large-scale road construction is attributed to Romans, who constructed an extensive system of roads radiating in many directions from Rome. They were a remarkable achievement and provided travel time across Europe, Asia Minor, and North Africa. Romans recognized that the fundamentals of good road construction were to provide good drainage, गुड मटेरियल एंड गुड वर्कमैनशिप। सो फ्रेंड्स, एंशियन रोड के बाद पहला रोड डेवलपमेंट की श्रेय जाता है रोमन्स को। ओके, तो ये जो रोड था सिर्फ रोम में नहीं था, रोम से ये चारों तरफ रेडिएट करने लगा। एशिया की कुछ पार्ट में, यूरोप में और नॉर्थ अफ्रीका की कुछ पोर्शन पे ये रोड रेडिएट करने लगा। अब दोस्तों, रोमन्स रिकॉग्नाइज किए कि अच्छा रोड बनाने के लिए क्या चाहिए, एक गुड ड्रेनेज,
अच्छी तरीके से जो वाटर है निकल जाए रास्ते से, अच्छा ड्रेनेज चाहिए। सेकेंड, गुड मटेरियल, ये लोग बहुत ही अच्छा मटेरियल यूज करते थे। और गुड वर्कमैनशिप, अच्छी तरीके से काम हो। ओके, तो इन तीनों चीज होना चाहिए एक अच्छे रोड बनाने के लिए। तो पहला मैंने बोला ड्रेनेज, दूसरा है गुड मटेरियल और तीसरा है दोस्तों वर्कमैनशिप। सो फ्रेंड्स, ये लोग बहुत ही अच्छे मटेरियल यूज करते थे, इसके वजह से इनकी रोड की जो ड्यूरेबिलिटी है बहुत ही ज्यादा होता था। अब इनके फीचर्स देख लेते हैं। दे वर बिल्ड स्ट्रेट रिगार्डलेस ग्रेडियंट। ओके, तो ये लोग जो रोड बनाते थे एक तरीके से स्ट्रेट होता था, इनमें कोई ग्रेड नहीं था। ये क्या है दोस्तों, अपग्रेड। इस तरीके से अगर रोड है, ये क्या है दोस्तों, डाउनग्रेड। तो इनमें कोई ग्रेड नहीं था, ये स्ट्रेट रिगार्डलेस होता था। द सॉइल वॉज एक्सकैवेटेड एंड रिमूव टिल हार्ड स्ट्रेटम वॉज रीच्ड। तो पहले क्या होता था, सॉइल को एक्सकैवेट कर लेते थे और हार्ड सरफेस आने पे वहां से ये कंस्ट्रक्शन चालू कर देते थे। नेक्स्ट है द टोटल थिकनेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन वाज एज हाई एज 0.75 टू 1.2 मीटर। ओके, सपोज ये मान लेते हैं रोड है। ओके, तो इन रोड की जो थिकनेस होता था ये होता था 0.75 से लेके 1.2 मीटर, जो कि बहुत ही ज्यादा है। दे मिक्स्ड लाइम एंड वोल्केनिक पोजोलोना टू मेक मोटर एंड दे एडेड ग्रेवल टू दिस मोटर टू मेक कंक्रीट। ओके, तो ये लोग देखिए कंक्रीट बनाने के लिए लाइम, वोल्केनिक पोजोलोना यूज करते थे, उनके साथ यहाँ पर ग्रेवल वगैरह मिक्स कर देते थे। ओके, इस तरीके से ये लोग कंक्रीट बनाते थे। अब दोस्तों इन रोड्स की हम लोग क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रोमन रोड्स की क्रॉस सेक्शन। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला ये लोग गुड ड्रेनेज यूज करते थे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ हाईलाइटर से। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये क्या है दोस्तों, ड्रेन। इस तरीके से जा रहा है, ये क्या है दोस्तों, ड्रेन। इस साइड पे भी है, देखिए ड्रेन। जैसे जैसे रोड चलेगा साथ ही साथ ये आपका ड्रेन भी चल रहा है। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर नीचे 10 से लेके 20 सेंटीमीटर थिक सबग्रेड बनाए। ओके, तो सबग्रेड बनाने से पहले यहाँ पर देख लीजिए जो यहाँ पर ड्रेन बनेगा, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर एक्सकैवेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए कुछ सॉइल वगैरह आएगा, उन सॉइल के साथ सैंड वगैरह मिक्स करके यहाँ पर देखिए जो अनडिवलेटेड सरफेस है यहाँ पर ये इनको दे के इसको देखिए एक लेवल बना दिया। ओके, एक लेवल सरफेस बना देते थे और उसके ऊपर ये कंस्ट्रक्शन चालू करते थे। तो यहाँ पर देखिए जो सबग्रेड थिकनेस है ये है दोस्तों 10 टू 20 सेंटीमीटर थिक। उसके ऊपर क्या रखते थे, लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स इन लाइम मोटर। लाइम मोटर के साथ यहाँ पर लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स रख देते थे। ये है लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स। और यहाँ पर देखिए साइड की जो पोर्शन है यहाँ पर क्या करते थे, कार्ब स्टोन को रखते थे। ये क्या है, कार्ब स्टोन। ओके, ये है सबमर्ज कार्ब स्टोन। ओके, यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कार्ब स्टोन, इस प्रकार से कार्ब स्टोन दे देते थे। और नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए लार्ज स्टोन्स वगैरह यहाँ पर देखिए यूज किया है। ये पहला लेयर हो गया। उसके ऊपर देखिए और एक लेयर है, ब्लू कलर पे आप देख पाएंगे और एक लेयर है। ओके, ये जो लेयर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या यूज किया, यहाँ पर यूज किया ब्रोकन स्टोन इन लाइम कंक्रीट। यहाँ पर ब्रोकन स्टोन इन लाइम कंक्रीट। उसके ऊपर देखिए और एक लेयर है, यहाँ पर क्या दिया, लाइम कंक्रीट। और इसके ऊपर देखिए स्टोन्स वगैरह यहाँ पर रख दिए, लार्ज स्टोन स्लैब 10 टू 15 सेंटीमीटर थिक। ओके, यहाँ पर रख दिए। इस तरीके से रोड बनता था। रोड की विड्थ यहाँ पर आप देख पाएंगे 2.2 से लेके 2.5 मीटर है इनका विड्थ। और यहाँ पर आप देख पाएंगे टोटल थिकनेस 0.75 से लेके 1.2 मीटर, जो कि बहुत ही ज्यादा था। और दोस्तों यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर आप गौर करिए कि देखिए यहाँ पर रोड की जो टॉप सरफेस है ये देखिए इनमें कोई क्रॉस स्लोप वगैरह प्रोवाइड नहीं किया गया, कैम्बर वगैरह प्रोवाइड नहीं किया गया। ओके, स्ट्रेट होता था। तो ये है रोमन रोड्स की बात में। अब फ्रेंड्स बैक करके चलते हैं। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे फ्रेंच रोड्स के बारे में। द नेक्स्ट मेजर डेवलपमेंट इन द रोड कंस्ट्रक्शन ऑकर्ड ड्यूरिंग द रिजिम ऑफ नेपोलियन। तो फ्रेंड्स रोमन रोड्स के बाद पहली बार रोड पे डेवलपमेंट हुआ नेपोलियन के टाइम पे। द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन वर गिवन बाय ट्रेसागेट इन 1764। ट्रेसगेट के द्वारा दिया गया 1764 पे। ही डेवलप ए चीपर मेथड ऑफ
construction, then lavish and locally unsuccessful revival of Roman practice। अब दोस्तों जो रोड्स था ये सिर्फ रोम में नहीं बनता था, जो रोमन रोड्स था सारे यूरोप पे इस तरीके की प्रैक्टिस होता था। ओके, अब जो ट्रेसागेट आए इन्होंने सोचा कि इस तरीके की, तो इन्होंने उस रोड को रिवाइवल के बदले में एक नया रोड बनाने की सोचा। अब फ्रेंड्स जो रोमन रोड्स होता था वहां पर आप देखें कि हेवी यहाँ पर स्टोन्स वगैरह यूज किया जाता था, और दोस्तों थिकनेस भी बहुत ज्यादा था रोड्स की, 0.75 से लेके 1.2 मीटर तक इनका थिकनेस था, जो कि बहुत ही ज्यादा था। अब दोस्तों जो रोड्स है इसके ऊपर से क्या गुजरता था, मेन, एनिमल और एनिमल ड्रॉन व्हीकल, एनिमल ड्रॉन व्हीकल। ओके, अब दोस्तों मेन गुजरने के लिए एनिमल और एनिमल ड्रॉन व्हीकल्स गुजरने के लिए रास्ता चाहिए। अब आप हाथी गुजरने वाला रास्ता बना दिया, तो ये क्या इकोनॉमिकल बनेगा? तो ये रोड्स इकोनॉमिकल नहीं था, रोमन रोड्स। ओके, तो इन्होंने एक चीपर रोड्स बनाया। तो इसके फीचर्स क्या क्या थे? द थिकनेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन वाज 30 सेंटीमीटर। तो पहले देखिए जो रोमन रोड्स था ये था 0.75 से लेकर 1.2 मीटर, तो इन्होंने इसका थिकनेस घटा दिया और इनको ले लिया 0.3 मीटर तक। ओके, क्रॉस स्लोप ऑफ 1/45 इज प्रोवाइडेड टू द सरफेस फॉर सरफेस ड्रेनेज। अब दोस्तों जो रोमन रोड्स था यहाँ पर देखिए कोई क्रॉस स्लोप वगैरह नहीं था। ओके, अब फ्रेंच रोड्स में इन्होंने क्या किया, एक क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किया इस तरीके से। ये मान लीजिए क्या है, रोमन रोड इस प्रकार से, और फ्रेंच रोड्स देखिए कुछ इस प्रकार से बनाए ट्रेसागेट में। ओके, यहाँ पर देखिए एक स्लोप प्रोवाइड किया गया ताकि आसानी से जो वाटर है ये ड्रेन हो पाए। तो यहाँ पर कितना स्लोप प्रोवाइड किया गया, 1/45, याद रखिए 1/45 यहाँ पर स्लोप प्रोवाइड किया। द शोल्डर्स ऑल्सो प्रोवाइडेड क्रॉस स्लोप टू ड्रेन द सरफेस वाटर टू द साइड ड्रेन। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए रास्ते की दोनों तरफ शोल्डर भी प्रोवाइड किया गया था। अब वहां पर भी स्लोप प्रोवाइड किया गया था ताकि आसानी से जो वाटर है ये साइड ड्रेन पे चला जाए। अब इस फ्रेंच रोड्स की हम लोग क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं। तो फ्रेंच रोड की क्रॉस सेक्शन आप देख पा रहे हैं, तो नीचे आप देख पाएंगे सब ग्रेड, उसके ऊपर देखिए लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स रख दिया गया था 17 सेंटीमीटर थिक, उसके ऊपर ब्रोकन स्टोन 8 सेंटीमीटर थिक ब्रोकन स्टोन रख दिया गया था, उसके ऊपर स्लोपिंग वेयरिंग सरफेस 5 सेंटीमीटर थिक। तो देखिए कितना हो रहा है, 17 सेंटीमीटर प्लस 8 प्लस 5 सेंटीमीटर थिक। ओके, तो 30 सेंटीमीटर थिकनेस आ रहा है। ओके, तो इसका थिकनेस क्या हो गया था, 30 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो स्लोप प्रोवाइड किया गया था 1/45 स्लोप, और यहाँ पर विड्थ आप देख सकते हैं 2.7 मीटर, और स्लोप देने के लिए यहाँ पर आप देख पाएंगे जो वायरिंग कोर्स था, यहाँ पर देखिए स्लोप देने के लिए कहीं पर मटेरियल ज्यादा दिया जाता था, कहीं पर कम दिया जाता था। ओके, तो इस तरीके से ये बनता था। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए शोल्डर भी प्रोवाइड किया गया था जहां पर आप व्हीकल वगैरह पार्क करते थे, तो यहाँ पर भी स्लोप प्रोवाइड किया गया 1:20। ओके, ताकि जो वाटर है आसानी से साइड ड्रेन पे आ पाए। ये क्या है, साइड ड्रेन। ओके, तो ये था फ्रेंच रोड्स के बारे में। अब हम लोग फिर से मेन मेनू में बैक करके चलते हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों, ब्रिटिश रोड्स। अब हम लोग जानेंगे ब्रिटिश रोड्स के बारे में। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो गेव इंपॉर्टेंस टू द रोड कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर देखिए 3 टाइप की रोड्स के बारे में हम लोग जानेंगे। एक है मेटकैफ, सेकेंड है टेलफोर्ड, और तीसरा है मैकआडम मेथड। तीनों मेथड के बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं मेटकैफ मेथड। Metcalfe was engaged on road construction work in England during the period when Tresaget was working in France। तो ट्रेसगट जब फ्रांस पे काम कर रहे थे उसी टाइम पीरियड में ये भी काम कर रहे थे, कहाँ पर, इंग्लैंड पे। He was responsible for the construction of about 290 kilometer of road in northern region of England। तो इंग्लैंड की नॉर्दर्न रीजन पे 290 किलोमीटर रोड बनाए थे। As Metcalfe was blind, much of his work recorded। ओके, तो यहाँ पर नॉट आप लिख लीजिए। सो फ्रेंड्स मेटकैफ ब्लाइंड था, तो इसके लिए उनका जो काम था इसको रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो इनके बारे में ज्यादा जो जानकारी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या है, इंग्लैंड की नॉर्थ साइड पे 290 किलोमीटर रोड इन्होंने बनाया था। अब हम लोग चलते हैं टेलफोर्ड मेथड पे। सो फ्रेंड्स टेलफोर्ड मेथड के अंदर देखिए
He also believed in using heavy foundation stone above the soil subgrade in order to keep the road foundation firm. तो अच्छी तरीके से रोड फाउंडेशन बनाने के लिए रोमन्स भी क्या करते थे, सबग्रेड के ऊपर बड़े बड़े स्टोन्स वगैरह यूज करते थे। उसके बाद आए ट्रेस्कार्ट फ्रेंच रोड में, ओके, तो उन्होंने भी वहां पर सेम तरीके से सॉइल सबग्रेड के ऊपर स्टोन्स यूज किए। अब टेलफोर्ड आए तो टेलफोर्ड भी देखिए यहाँ पर स्टोन्स वगैरह यूज करते थे। ही इंस्टेड ऑन प्रोवाइडिंग ए डेफिनिट क्रॉस स्लोप फॉर टॉप सरफेस ऑफ द पेवमेंट बाय वेयरिंग द थिकनेस ऑफ द फाउंडेशन स्टोन। तो इन्होंने चेंज क्या किया, तो पहले देखिए क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करने के लिए जो वायरिंग कोर्स था ऊपर, वहां पर देखिए थिकनेस वेरी करता था। अब इन्होंने क्या किया, टॉप जो पोर्शन है यहाँ पर थिकनेस वेरी करने के बदले में यहाँ पर जो नीचे जो फाउंडेशन स्टोन है यहाँ पर देखिए वेरी कर रहा है, ओके, इस तरीके से देखिए वेरी कर रहा है। जैसे जैसे एज के पास आप जा रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटे स्टोन यूज हो रहा है, जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ बढ़ेंगे जो स्टोन की साइज है ये भी बढ़ता गया, ओके, इस तरीके से। तो इन्होंने ये चेंज किया गया। अब दोस्तों लार्ज फाउंडेशन स्टोन ऑफ थिकनेस 17 to 22 सेंटीमीटर तक ये यूज करते थे, 17 से लेके 22 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर थिक ग्रेवल सरफेसिंग यहाँ पे यूज हो रहा था। जो ग्रेवल सरफेसिंग था ये कितना था, 4 सेंटीमीटर थिक ग्रेवल सरफेसिंग। क्रॉस स्लोप यहाँ पर भी कितना प्रोवाइड किया गया, यहाँ पर जो क्रॉस स्लोप है ये भी है दोस्तों 1/14। तो ट्रेस्कार्ट भी 1/14 प्रोवाइड किए थे, 1/45 सॉरी, और इन्होंने भी 1/45 ही प्रोवाइड किए। अब दोस्तों हम लोग जान लेते हैं मैकाडम मेथड के बारे में, ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैकाडम, द ब्रिटिश इंजीनियर जॉन मैकाडम इंट्रोड्यूस्ड व्हाट कैन बी considered as fast scientific road construction method, ओके, तो इन्होंने जो रोड बनाने की मेथड बताया तो ये पहला साइंटिफिक रोड कंस्ट्रक्शन था। मैकाडम realized that the soil subgrade should be prepared properly and kept drain so as to carry the load transmitted through the pavement। तो ये लोग क्या कर रहे थे, अभी तक सबग्रेड था, सबग्रेड के ऊपर देखिए रोड को अच्छी बनाने के लिए ये लोग क्या कर रहे थे, लार्ज फाउंडेशन स्टोन को यूज कर रहे थे। अब मैकाडम सोचा कि लार्ज फाउंडेशन स्टोन के जगह पे जो सॉइल सबग्रेड है इसको हमको अच्छी तरीके से बनाना चाहिए, जो सॉइल सबग्रेड है। ही वाज द फर्स्ट इंजीनियर टू सजेस्ट दैट फाउंडेशन स्टोन्स आर नॉट एट ऑल नेसेसरी टू बी प्लेस्ड एट बॉटम लेयर। He suggested that instead of placing large foundation stones, small size of broken stones shall be spread over the prepared soil subgrade and compacted। तो दोस्तों इन्होंने देखा कि ये लोग जो सबग्रेड के ऊपर स्टोन्स लग रहे थे बड़े बड़े, तो ये जरूरी नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, सॉइल सबग्रेड को प्रिपेयर किया अच्छी तरीके से और इसके ऊपर देखिए ब्रोकन स्टोन्स वगैरह रखा, प्लेस किया और यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको कॉम्पैक्ट किया, ओके। अब मैकाडम जो क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किए ये था 1/36। क्रॉस स्लोप यहाँ पर कितना था, 1/36, तो ये भी याद होना चाहिए। तो ये था मैकाडम रोड के बारे में। और इसकी जो विड्थ था यहाँ पर आप देख पाएंगे 4.5 मीटर, और यहाँ पर आप देख पाएंगे सॉइल सबग्रेड कॉम्पैक्टेड सबग्रेड। तो इन्होंने क्या किया, क्रॉस स्लोप देने के लिए सबग्रेड में स्लोप प्रोवाइड किए ताकि सबग्रेड के ऊपर जो वाटर है ये आसानी से निकल पाए, ओके, यहाँ से वाटर भी ड्रेन हो पाए। तो सबग्रेड में स्लोप ये कितना प्रोवाइड किए, 1/36, यहाँ पर आप देख पाएंगे 1/36 स्लोप प्रोवाइड किए। उसके ऊपर 50 mm ब्रोकन स्टोन 100 mm थिकनेस उन्होंने प्रोवाइड किया, ओके। ये जो लेयर है रेड कलर पे आप देख पाएंगे, ये जो लेयर है, ओके, ये 50 mm ब्रोकन स्टोन 100 mm थिकनेस, कितना था 100 mm। उसके ऊपर 37.5 mm ब्रोकन स्टोन 100 mm थिक, ये भी कितना था 100 mm का, ओके। उसके ऊपर सरफेस कोर्स 20 mm 50 mm थिक, ये कितना थिक था 50 mm। तो टोटल कितना हो गया 250 mm, ओके। तो इनकी रोड की जो थिकनेस ये बन गया 250 mm और 25 सेंटीमीटर और 0.25 मीटर।
तो रोड की थिकनेस बहुत घट गया, इकोनॉमिकल बन गया, और साथ ही साथ बड़े बड़े जो फाउंडेशन स्टोन था उसका भी यूज नहीं करना पड़ा। आसानी से जो वाटर है क्रॉस स्लोप की वजह से ये ठीक है साइड ड्रेन पे आ जाता था। ओके, और सबग्रेड के ऊपर अगर कोई वाटर आता था ये भी देखिए ड्रेन करके निकल जाता था। ओके, तो ये था मैकाडम मेथड। अब फ्रेंड्स हम लोग मॉडर्न रोड्स को देख लेते हैं। द मॉडर्न रोड्स बाय एंड लार्ज फॉलोड मैकाडम्स कंस्ट्रक्शन मेथड। जो मॉडर्न रोड्स है ये ज्यादातर जो मैकाडम रोड है इसको ही फॉलो करता है। यूज ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट एंड सीमेंट कंक्रीट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। तो दोस्तों मैकाडम रोड कंस्ट्रक्शन जो मेथड था वही कोई उसको ही फॉलो करता है। यहाँ पर एडिशन क्या हो गया, यहाँ पर देखिए सरफेस में हम लोग यहाँ पर कंक्रीट यूज करते हैं या फिर बिटुमिन यूज कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, वेरियस एडवांस एंड कॉस्ट इफेक्टिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड। डेवलपमेंट ऑफ न्यू इक्विपमेंट्स हेल्प इन द फास्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। Many easily and locally available materials are tested in the laboratories and then implemented on roads for making economical and durable pavement। तो दोस्तों पेमेंट बनाने के लिए कई दूर से मटेरियल लाने के बदले में लोकली अवेलेबल मटेरियल को भी यहाँ पर हम लोग यूज करना सीख लिया। तो ये था दोस्तों हिस्ट्री ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।